नमस्कार किसान भाइयों, मैं गोरक्षी पाटिल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटिल एग्रोटेक में। दोस्तों, आज हम मोथा घास के कंट्रोल के बारे में जानकारी देखने वाली। मोथा घास यह बहुत तेजी से खेत में फैलने वाला खरपतवार है। अगर हमने इसके हाथों से निराई भी की तो यह दूसरे या तीसरे दिन फिर से अंकुरित होकर पहले जैसा हो जाता है और हमारी प्रमुख फसल को बढ़ने में दिक्कत देता है और हमारी प्रमुख फसल का खाद्य यह खा जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर मोथा घास और दुब घास गन्ने की फसल और मक्की की फसल में हो तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और यही मोथा घास और दुब घास खाली खेत में हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, यह भी हम आज की वीडियो में जानकारी देखेंगे। यह सब हम जानकारी देखेंगे, लेकिन किसान भाइयों वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए और इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और इसे अपने किसान भाइयों को शेयर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए वह वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल की बेल आइकन घंटी को भी दबा दे, जिससे हमारे खेती संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार मतलब हमारी प्रमुख फसल को छोड़कर जो भी हमारे खेत में घास है उसे हम खरपतवार कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर हमने सोयाबीन की फसल ली और सोयाबीन की फसल की हार्वेस्टिंग होने पर उसी खेत में अगर हमने प्याज की फसल ली तो अगर प्याज की फसल में सोयाबीन भी उगाती है तो वह हमारे लिए खरपतवार होगा और उसे नष्ट करना ही होगा, क्योंकि वह हमारी प्रमुख फसल का खाद्य खा जाता है। दोस्तों, मोथा घास से सभी किसान भाई परेशान है। इसी बात को देखकर धनुका कंपनी ने सिर्फ मोथा घास को कंट्रोल करने के लिए एक हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक बनाया है। तो आज हम इसी हर्बिसाइड के बारे में जानकारी देखने वाली। धनुका कंपनी का शंपरा नाम का हर्बिसाइड आता है। यह स्पेशली मोथा घास को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। शंपरा की टेक्निकल की बात करें तो इसमें एक ही टेक्निकल आता है, वह है हेलोसल्फेराइन मिथाइल 75% WG फॉर्मुलेशन में आता है। WG फॉर्मुलेशन मीन्स वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशन में आता है। हेलोसल्फेराइन मिथाइल ये टेक्निकल आपको धनुका कंपनी के शंपरा के अलावा बाजार में अन्य कंपनी के प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा। यही टेक्निकल आपको भारत इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कंपनी के एलान प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, शंपरा यह सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। यह स्पेशली गन्ने के लिए और मक्के की फसल में यूज करने के लिए बनाया गया है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड मतलब इसका छिड़काव करने पर उस फसल को यह कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता और गन्ने की और मक्की की फसल में से मोथा घास और दुब घास को यह बहुत अच्छी तरह से नष्ट करता है। मोथा घास और दुब घास के अलावा अगर आपकी फसल में अन्य खरपतवार है तो आप गन्ने की फसल में शंपरा के साथ मेट्रीब्यूजन का मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं और मक्की की फसल में आप मोथा घास और दुब घास के अलावा अन्य खरपतवार है तो आप शंपरा के साथ एट्राजिन हर्बिसाइड का भी छिड़काव कर सकते हैं। शंपरा की मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो यह मोथा घास और दुब घास की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसे यह रोक देता है, जिससे खरपतवार अपना खुद का खाद्य नहीं बना पाते, जिससे मोथा घास और दुब घास मर जाती। इसकी डोज की बात करें तो गन्ने की और मक्के की फसल में सिर्फ मोथा घास और दुब घास ही हो तो आप सिर्फ शंपरा का इस्तेमाल कर सकते। आप 200 लीटर पानी में 36 ग्राम शंपरा का इस्तेमाल कर सकते। और आपकी गन्ने की फसल में मोथा और दुब घास के अलावा अन्य खरपतवार है तो आप 200 लीटर पानी में 36 ग्राम शंपरा के साथ मेट्रीब्यूजन 70% WB फॉर्मुलेशन वाला 300 ग्राम ले सकते। और आपकी मक्के की फसल में मोथा और दुब घास के अलावा अन्य भी खरपतवार है तो आप 200 लीटर पानी में 36 ग्राम शंपरा के साथ एट्राजिन 50% WB फॉर्मुलेशन वाला 500 ग्राम यूज़ कर सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं शंपरा की कीमत के बारे में। इसकी कीमत की बात करते तो इसका 36 ग्राम का पैक आपको बाजार में 1300 रुपये के लगभग मिल जाएगा। किसान भाइयों, अब देखते हैं जिस खेत में गन्ने या मक्के की कोई भी फसल नहीं है, मतलब खेत खाली पड़ा है, उस खेत में मोथा घास को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, खाली खेत में मोथा घास पर कंट्रोल करना है तो वह एक्सेल क्रॉप केयर कंपनी का मेराकद्दर नाम का हर्बिसाइड का छिड़काव कीजिए। आपको मेराकद्दर के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके मेराकद्दर के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। मेराकद्दर के टेक्निकल की बात करते तो इसमें अमोनियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% HG फॉर्मुलेशन में आता है। दोस्तों, मेराकद्दर यह नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, मतलब यह किसी भी फसल के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए मेराकद्दर का किसी भी फसल में यूज़ ना करें। अगर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो यह फसल पर गिरने ना दे।
और इसके छिड़काव के बाद उस खेत में अगले 25 दिन तक अगली फसल की बुआई ना करें। मेराया खातर की डोज की बात करें तो प्रति 15 लीटर के पंप में 100 ग्राम मेराया खातर का छिड़काव करें और इसमें 100 ग्राम यूरिया भी डालें, जिससे रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। मेराया का दर यह मोटा घास और दुब घास के साथ सभी प्रकार के खरपतवार को मारता है, इसलिए मेराया का दर के साथ आपको अन्य कौन सा भी हर्बिसाइड मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब देखते हैं शैम्प्रा और मेराया का दर के छिड़काव के वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी। दोस्तों शैम्प्रा हो या कोई भी हर्बिसाइड का छिड़काव करते हो खेत में अच्छी तरह से नमी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। शैम्प्रा यह गन्ने और मक्के के लिए बनाया गया स्पेशल सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसलिए शैम्प्रा का अन्य फसल पर इस्तेमाल ना करें। और किसान भाइयों, मेराया खातर का छिड़काव करते वक्त यह सावधानी बरतें कि यह नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, इसलिए मेराया खातर का किसी भी फसल में छिड़काव ना करें। और फसल में छिड़काव करने की ज़रूरत पड़ी तो इसका छिड़काव करते वक्त यह किसी भी फसल पर ना गिरने दे। और किसान भाइयों, इसका छिड़काव अगर खाली खेत में किया है तो उस खेत में अगले 25 दिन तक अगली फसल की बुआई ना करें। किसान भाइयों, कैसी लगी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों को शेयर करें। और आपके कुछ भी सवाल होंगे तो वह कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।